देखिए, हम शासन तंत्र के खिलाफ नहीं है, हम हैं भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। और ये एक बड़ा कोकस बन गया है भ्रष्ट नेताओं का और भ्रष्ट अधिकारियों का, जिन्होंने 4.5 वर्ष तक इस राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया। आप ये देखिए कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को खोद डाला और एक संत को चेतावनी देनी पड़ी और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आत्मदाह करना पड़ा। इतनी बड़ी घटना के होने के बाद भी वहाँ खुलेआम खुदाई हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म जो क्रीड़ा स्थली उसको नहीं छोड़ा, तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं इनके मन में राजस्थान के प्रति जवाबदेही जिम्मेदारी कहीं दिखती है। और इसीलिए आज खुलेआम जो बजरी माफिया है वो अधिकारियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है। तो इस प्रकार की घटना एक नहीं अनेक राजस्थान में है, क्योंकि एक ऐसा कॉकस बन गया है जो भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अधिकारी मिलकर इस राजस्थान की जनता को लूटो। इन योजनाओं के माध्यम से जो जनता का पैसा है ईमानदारी से जनता के क्षेत्र के विकास के लिए लगना चाहिए, योजनाओं में लगना चाहिए। उन योजनाओं का पैसा कहीं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर इन भ्रष्ट नेताओं अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को खुली चुनौती देता हूँ, जितना दमन करोगे ये ज्वालामुखी बनकर फटेगा और उसको आप संभाल नहीं पाओगे। आप इतने बड़े वर्ग को आप कैसे अपने धार्मिक कार्यक्रम को करने से रोक सकते हो? आप होर्डिंग उतार सकते हो, किसी की भावनाओं को रोक नहीं सकते। वो कार्यक्रम भी होगा, लेकिन सरकार को ध्यान में लाना चाहिए कि किसी भी धर्म किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। और कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्था, कोई धार्मिक संस्था को कोई कार्यक्रम करती है तो उस पर प्रतिबंध लगाना इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की विदाई का बहुत बड़ा कारण बनेगा। देखिए, अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम भी हिंदू हैं। अगर आप हिंदू हैं तो भगवा पताका पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? आपने मंदिर में के पुजारी को पूरी रात टॉर्चर किया थाने में बुलाकर। अगर आप हिंदू हैं तो जो हिंदू पलायन हो रहा है और जो दहशतगर्द खुलेआम तलवारें लेकर घूम रहे हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप हिंदू हैं तो पीएफआई को जैसे आतंकवादी संगठन को आप कार्यक्रम करने की अनुमति देते हो, रामनवमी, हिंदू नववर्ष और बाबा रामदेव जाने के यात्रियों की शोभा यात्रा पर आप प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? अगर आप हिंदू हैं तो किस प्रकार से आपको नवरात्रा में जो लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए जितनी चिंता आप रमज़ान के जो रोज़े रखने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं तुष्टीकरण राजस्थान में पहली बार देखा है। एक तरफ वो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी के नेता हैं तो 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं इस राजस्थान में पहली बार इस प्रकार का आपने ध्रुवीकरण देखा होगा कि कहीं कहीं एक धर्म को, एक मज़हब को टारगेट करके काम किया। मंदिर तोड़े गए, लोगों को, पुजारियों को जिंदा जलाया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पहली बार राजस्थान की जनता देख रही है। देखिए, मैं एक नेता, ये तो है कि एग्जाम्पल, लेकिन इन सारे नेताओं के परिवार के कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भतीजा किसी न किसी बड़े कांड में शामिल है। आप ये देखिए कि कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, कोई इलीगल बजरी का काम कर रहा है, कोई इलीगल सट्टे का काम कर रहा है, कोई इलीगल आपके अवैध कंपनियों के साथ मिलकर काले पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ये सारे चीज़ें जांच के दायरे में आनी चाहिए। और क्योंकि अभी स्थितियां ऐसी है कि जो जांच करने वाला है वो खुद ही कहीं कहीं जांच के दायरे में है। तो आप देखिए कि अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने जितने मामले दर्ज किए, कितनों पर अभियोजन की स्वीकृति मिली, सचिवालय में पैसा मिला, कैसे इस मामले को दबाया गया। रीट की परीक्षा का इतना बड़ा मामला, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के अरमानों को, उनके सपनों को तोड़ा, इन्होंने धोखा दिया, उस मामले को कैसे दबाने का प्रयास किया। तो यही जब खुदा पहलवान ये आप देखो कि ये तो अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, लेकिन इनकी संतानें भी कहीं कहीं सरकारी कर्मचारियों का और उनका सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को डराने का, लोगों को गुमराह करने का, लोगों को दबाने का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।